जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में 149 साल पुरानी दरबार मूव प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है। ये साथियों दरबार मूव होता है, राजधानी शिफ्ट होने की प्रक्रिया को दरबार मूव के नाम से जाना जाता है। ये जो दरबार मूव है ये जम्मू कश्मीर की जुड़वा राजधानियों यानी कि श्रीनगर और जम्मू के बीच हर 6 महीनों पर होने वाली दरबार मूव की 149 साल पुरानी आधिकारिक प्रथा आखिरकार ख़त्म हो गई। इसकी घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की थी। साथियों, इस दरबार मूव ख़त्म होने से हर साल बचेंगे करीबन 200 करोड़ रुपए। ये जो राजधानी बदलने की परंपरा है ये 1872 में डोगरा वंश के महाराजा रणबीर सिंह ने शुरू की थी। ये साथियों रणबीर सिंह महाराज महाराजा गुलाब सिंह के तीसरे नंबर के बेटे वह जम्मू कश्मीर के सेकंड नंबर के महाराज थे। ये महाराजा गुलाब सिंह जिन्होंने जम्मू कश्मीर की स्थापना करी थी, ये संस्थापक है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर की है 2 राजधानी, एक शीतकालीन राजधानी जम्मू जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी है कश्मीर। ये साथियों नवंबर से लेकर अप्रैल तक रहती है। ये नवंबर से लेकर अप्रैल तक रहती है और कश्मीर मई से लेकर अक्टूबर तक रहती है। अब हम साथियों जम्मू कश्मीर के फैक्ट्स देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर आखिर में राजशाही कब था, जम्मू कश्मीर राज्य कब बना और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कब बना। जम्मू कश्मीर राजशाही, ये बात है साथियों 1846 की। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध होता है जो कि सिख हार जाते हैं। लाहौर की संधि के द्वारा जम्मू कश्मीर अंग्रेजों के पास चला जाता है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर को 1946 में ही डोगरा वंश के महाराज गुलाब सिंह ने अमृतसर की संधि द्वारा जम्मू कश्मीर को अंग्रेजों से खरीद लिया था। ये साथियों 75 लाख नानकशाही रुपयों में अंग्रेजों से खरीदा था डोगरा वंश के महाराज गुलाब सिंह ने, जो जम्मू कश्मीर के संस्थापक हैं। अब हम चलते हैं राजशाही से कैसे राज्य की तरफ ये मूव कर रहा है जम्मू कश्मीर। 26 अक्टूबर 1947 तक डोगरा वंश का शासन रहता है, जो कि डोगरा वंश के अंतिम शासक थे महाराजा हरि सिंह। 15 अगस्त 1947 को जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है उस समय पाकिस्तान हरि सिंह को कहते हैं कि आप हमारे में मिल जाओ, यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर मिल जाइए आपकी रियासत। लेकिन भारत ऐसी कोई बात नहीं करता है जम्मू कश्मीर से। इसी दरमियान 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ये साथियों पाकिस्तानी सेना द्वारा ही कराया गया था। फिर महाराज हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने सैन्य मदद को तो तैयार था, लेकिन भारत ने कहा कि महाराज हरि सिंह को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करना होगा। इसी के साथ भारत के उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह को बोला कि आपको इसी के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करना होगा। साथियों ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है कि जब कोई बाहरी या अन्य राज्य क्षेत्र भारत में शामिल होता है तब इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को स्वीकार किया था। साथियों 26 अक्टूबर 1947 की रात की एक और घटना होती है कि महाराजा हरि सिंह रात को अपने अंगरक्षक कप्तान दीवान सिंह को एक बात कहते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ, कल सुबह अगर तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज़ सुनाई न दे तो तुम मुझे नींद में ही गोली मार देना। लेकिन ऐसा होता नहीं है और भारत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को 27 अक्टूबर 1947 को ही स्वीकार कर लिया था अल सुबह ही। और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब ये पॉइंट ध्यान रखिए, ये हस्ताक्षर केवल 3 क्षेत्रों में हुए थे, रक्षा क्षेत्र में, संचार क्षेत्र में, विदेशी मामलों के क्षेत्र में। इन तीनों ही मामलों में भारत को अधिकार दिया गया था। साथियों इसी के साथ में हस्ताक्षर के समय जम्मू कश्मीर के जो प्रधानमंत्री थे वो थे न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन। ये जो बाद में भारत के तीसरे नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में। ये बात है 1947 से 31 अक्टूबर 2019 तक जब जम्मू कश्मीर राज्य रहता है। उस समय प्रथम गवर्नर 1947 में प्रथम गवर्नर रहते हैं युवराज करण सिंह, जो कि महाराजा हरि सिंह के पुत्र थे। उन्हीं को प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। जबकि अंतिम गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक। आप ये ध्यान रखिए कि सत्यपाल मलिक ने ही उस समय यही गवर्नर थे और इन्होंने ही धारा 370 को हटाने की घोषणा करी थी जम्मू कश्मीर से।
प्रथम मुख्यमंत्री देखने से पहले हम देखते हैं कि 1947 से 1965 तक जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त होते थे, जो कि फर्स्ट थे मेहर चंद महाजन, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के समय हस्ताक्षर भी किए थे। उसके बाद में तीसरे नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। और 1965 में अंतिम जो प्रधानमंत्री थे वो थे गुलाम मोहम्मद सदीक, जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर के अंतिम मुख्यमंत्री बनी थी महबूबा मुफ्ती। ये आप जरूर पॉइंट ध्यान रखिए कि जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, जब उसके अंतिम गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, जबकि अंतिम मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती। अब साथियों इसी के साथ हम देखते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ये बात है 31 अक्टूबर 2019 की, जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी अलग कर देते हैं। लद्दाख के अभी हाल ही में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनने पर इसके प्रथम उपराज्यपाल थे यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये अभी वर्तमान में 14वें केक बना दिए गए हैं। और उनके बाद में वर्तमान उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा, जो भी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अब साथियों इसी के साथ में हम जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 114 सीट है। साथियों ये 2019 के पहले इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, लेकिन 2019 के बाद में अब इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। जबकि ये 114 सीटों में से 24 सीटें तो पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए रिजर्व है, वहाँ भी इलेक्शन नहीं होते हैं। केवल 94 सीटों पर इलेक्शन होते हैं। पीओके का मतलब है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, का मतलब है कि कश्मीर का वो भाग जो अभी पाकिस्तान में है उसे पीओके कहा जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में 20 जिले होते हैं। साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग नहीं होने के पहले भारत का सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ, गुजरात। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग होने के बाद अब भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया है लेह, जो कि लद्दाख में आता है। और लद्दाख के 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। साथियों एग्जाम पॉइंट से आपका एक भी पॉइंट जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाएगा और 1 नंबर आपका पक्का हो गया है। साथियों अब देख लेते हैं राजकीय प्रतीक चिन्ह। पशु है वहाँ का कश्मीरी हंगुल, यानी कि जो कश्मीरी हिरण होता है वो। जबकि पक्षी है ब्लैक नेक्ड क्रेन। जबकि फूल वहाँ का होता है लोटस। वृक्ष है चिनार का। और जम्मू कश्मीर का लोक थिएटर यानी कि लोक कला, ये साथियों नोट कर लिए, रिपीट होता है क्वेश्चन, भांड पाथेर या इसको भंड पाथेर भी बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कूद नृत्य, राहुफ नृत्य जिसको राहुफ नृत्य भी बोलते हैं, हिकट नृत्य, बच्चा नगमा नृत्य, हाफिजा नृत्य, ये साथियों इंपॉर्टेंट नृत्य हैं इसके। जम्मू कश्मीर के जीआई टैग कनीशोल, एक अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी होती है वो। जबकि केसर की तीनों ही प्रजातियों को जीआई टैग दिया गया है। एक लच्छा केसर, एक मोगरा केसर, जबकि एक होता है जर्दा केसर। इन तीनों ही केसर की प्रजातियों को जीआई टैग दिया गया है। केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। जबकि केसर की अत्यधिक कीमत होने के कारण केसर को लाल सोना भी कहा जाता है। जबकि फर्स्ट जीआई टैग मिला था 2004 में दार्जिलिंग टी को। साथियों जीआई टैग जबकि एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये प्रति 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। साथियों इसी के साथ में वहाँ 2 प्रसिद्ध मेले भी लगते हैं, खीर भवानी जो कश्मीर रीजन में लगता है और एक होता है जीरी मेला जो कि जम्मू रीजन में लगता है। जम्मू कश्मीर में एक मार्तंड सूर्य मंदिर भी है। इसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा किया गया था। साथियों भारत में 4 मुख्य सूर्य मंदिर हैं। कतरमल सूर्य मंदिर जो कि उत्तराखंड में है, जबकि मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में है, और कोणार्क सूर्य मंदिर ये ओडिशा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इसी के साथ में हम जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। एक होता है काजीनाग नेशनल पार्क। साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क ध्यान रखिए वो है असम में, जबकि काजीनाग नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। और एक होता है डाचीगम नेशनल पार्क जिसमें कश्मीरी हंगुल पाए जाते हैं। एक है सलीम अली नेशनल पार्क। साथियों सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में है, जबकि सलीम अली अभयारण्य ये है गोवा में। और एक होता है 4th नंबर का किश्तवाड़ नेशनल पार्क। जबकि साथियों इसमें प्रमुख 2 घाटियां हैं, एक है लिद्दर घाटी और एक है कश्मीर घाटी, जबकि एक है चिनाब घाटी। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप घंटी के बटन को प्रेस करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।